डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, फिश प्रोडक्शन कहेंगे। मैंने यहाँ पे आपको भले पिस्की कल्चर नहीं बताया, क्योंकि एक्चुअल में हम ये हमारे पास क्या पढ़ेंगे, पिस्की कल्चर पढ़ेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है, क्योंकि फ़िश क्या होती है, उसे हम पकड़ भी सकते हैं, कैप्चर भी कर सकते हैं और कल्चर भी कर सकते हैं। उसके बाद हम जो कल्चरिंग करेंगे उसे हम क्या नाम देंगे, पिस्की कल्चर कहेंगे। तो अगर हम बात करेंगे फिश प्रोडक्शन के अंदर, तो फिश भी अगर हम बात करें, ये भी चीप सोर्स ऑफ द फूड होता है। इट इज़ ऑल्सो ए चीप सोर्स ऑफ द फूड। रिच होता है न्यूट्रिएंट्स के अंदर, रिच इन न्यूट्रिएंट्स में अगर हम बात करेंगे विटामिन प्रोटीन्स के अंदर बहुत ज़्यादा रिच होता है बेटा ये। ओके, नव अगर हम बात करेंगे इसके बाद में कि जो जनरली आपको सबको पता है, जो लीवर ऑयल होता है, लीवर कॉड ऑयल फिश से निकलता है ना, फिश का जो लीवर कॉड ऑयल होता है, इट इज़ राइट रिच इन विटामिन ए एंड डी। इनके अंदर क्या होता है बेटा, रिच होता है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे इंडिया में आपको सबको पता है 7,500 किलोमीटर रेंज पर क्या है, कोस्टल लाइन है बेटा, समुंदर की जो फैला हुआ है वो हमारे इंडिया में कितना है, 7,500 किलोमीटर एरियाज़ के ऊपर क्या है, समुंदर है। तो यहाँ पे लार्ज अमाउंट के अंदर फिश को पकड़ा भी जाता है, कल्चर भी किया जाता है। और हमारे इंडिया के अगर हम बात करेंगे पोजीशन, तो कौन सी पोजीशन आती है बेटा, 7th पोजीशन इन द वर्ल्ड आती है। क्या आती है बेटा, 7th पोजीशन इन द वर्ल्ड आती है। ओके बेटा, तो आपके जनरल से हमने क्या कहा, जो फिश है तो चीप सोर्स ऑफ द फूड है, इजीली अवेलेबल। जिससे कोस्टल रीजन्स के अंदर हम ये नहीं कहेंगे भाई हमारे यहाँ पे हरियाणा रीजन के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट मेन ये है, नहीं, यहाँ पे नहीं होता बेटा। जो समुंदर के आसपास वाले जो मेनली रीजन होता है वहाँ पे हम बात करते हैं बेटा। ओके, तो वहाँ पे रिच इन न्यूट्रिएंट्स है, ये विटामिन है, प्रोटीन्स में रिच होता है। और जो फिश का लीवर कॉड ऑयल होता है, कॉड लीवर ऑयल भी बोल देते हैं, विटामिन ए एंड डी में रिच होता है। और हमारे इंडिया में जो समुद्र कोस्टल रेंज है वो 7,500 से, ठीक है, 7,500 किलोमीटर है। और हमारे इंडिया की अगर हम बात करेंगे पोजीशन के अंदर 7th पोजीशन आती है। ओके बेटा, अब देखो हम बात करेंगे, हम यहाँ फिश प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं बेटा। हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, फिश प्रोडक्शन की बात कह रहे हैं। तो इसको जनरली 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया जाता है बेटा, क्योंकि हम खाली आज आप देखते हो फिश ही नहीं खा रहे हैं, फिश के साथ में क्रैब, केकड़े भी खाए जाते हैं, जो भी ये मराइन्स के अंदर मिलते हैं, ऑयस्टर, झींगे होते हैं, लॉबस्टर, बेटा ये सब क्या होते हैं, झींगे वगैरह टाइप में आते हैं। प्रॉन खाए जाते हैं, ये मोलस्का, मसल्स खाई जाती हैं, ठीक है। ऑयल पर्ल्स जो होते हैं बेटा, ये डिफरेंट क्या होते हैं, मसल्स बोलेंगे हम, ऑयल पर्ल्स जो आते हैं ना, जिसके ऊपर टफ सी कवरिंग होती है, अपने सबने मोलस्का के मेंबर्स के अंदर आती है, ये सब भी खाया जाता है। क्या खाया जाता है बेटा, इन सब को भी। आजकल आप देखना चाइना के अंदर तो किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ते हैं, जितने भी एक्वाटिक किसी तरह के, इवन ऑक्टोपस हो गया और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को क्या कर जाते हैं, वो खा जाते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, क्योंकि ये भी क्या होता है बेटा, एज अ फूड पर्पज़ के लिए क्या करते हैं बेटा, इसको यूज़ करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो हम 2 टाइप के अंदर इस फिशरी को, फिश प्रोडक्शन हम क्या कहते हैं, इसे हम फिशरी कल्चर, जो हम क्या करते हैं बेटा, इसे हम कल्टीवेट कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, कल्टीवेशन, ठीक है बेटा। इसका एक्सप्लॉयटेशन, इसे बेचते हैं, वो सब क्या कहलाया जाता है, फिश प्रोडक्शन कहलाया जाता है। इसको हम 2 टाइप के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक को हम क्या कहेंगे, फिन फिशरी, और दूसरे को हम क्या कहते हैं, शेल फिशरी कहेंगे बेटा। ओके, क्या नाम देंगे, एक हम फिन फिशरी कहेंगे और एक को हम क्या कहेंगे, शेल फिशरी। फिन, आपने कभी भी फिश बनाई होगी अपने ड्राइंग के अंदर, बनाई, आपने कभी भी फिश बनाई है, बनाते हो आपने, ऐसे ड्राइंग करते टाइम आपने इस तरह से क्या बनाई है, ये फिश बनाई है। तो ये जो होते हैं इनके क्या कहलाए जाते हैं, फिन्स कहलाए जाते हैं। ये क्या कहलाए जाते हैं, पेक्टोरल, पेल्विक फिन, कॉर्डल फिन, ये क्या कहलाए जाते हैं, इनके अंदर फिन्स कहलाए जाते हैं। फिन फिशरी का मतलब क्या होता है, इसके अंदर हम ओनली कल्चरिंग ऑफ द फिश, जिनके अंदर हम क्या करते हैं, फिश को कल्चर करेंगे, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, फिन फिशरी कहलाई जाएगी। और एक्सेप्ट फिश के सिवाय हम यहाँ पे फिश को कल्चर नहीं कर रहे हैं, हम शेल, क्योंकि आपने प्रॉन कभी देखा है, ये ना नेट पे डायग्राम पे सर्च करना बेटा, लॉबस्टर होते हैं, ठीक है, क्रैब, केकड़ा सबने देखा है। और अगर आप बात करोगे, ये मसल्स होते हैं बेटा, ओके, ऑयल पर्ल्स होते हैं। तो इन सब के ऊपर की तरफ पाइला होता है, एप्पल स्नेल कहा जाता है इन्हें। इन सब के ऊपर एक हार्ड कवरिंग मिलती है, उसे हम शेल कहते हैं। क्या कहते हैं, शेल। तो अगर हम किसको कल्चर कर रहे हैं यहाँ पे, कल्चरिंग ऑफ, या फिशरी ऑफ, कल्चरिंग ऑफ, इन सब के कल्चरिंग कर रहे हैं, वो क्या कहलाई जाएगी,
शेल फिशरी कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी? शेल फिशरी। तो हमने दो टाइप के अंदर डिवाइड कर दिया इस फिश प्रोडक्शन को, एक हम फिन फिशरी में कह रहे हैं और एक हम क्या कह रहे हैं? शेल फिशरी। कल्चरिंग ऑफ द फिश क्या कहलाई जाएगी? फिन फिशरी। और इनके अलावा हम और इन सब चीज़ों को कल्चर कर रहे हैं, वो क्या कहलाई जाएगी? शेल फिशरी कहलाई जाएगी। क्या कहलाई जाएगी बेटा? शेल फिशरी कहलाई जाएगी। ओके, जो हमें मेन पढ़ना है वो हम क्या पढ़ेंगे? फिन फिशरी पढ़ते हैं बेटा। हमारे सिलेबस में क्या है? मेनली फिन फिशरी है। ओके बेटा, क्या है हमारे सिलेबस के अंदर? फिन फिशरी है। फिन फिशरी का मतलब क्या होता है? कल्चरिंग ऑफ द फिश। किसको हम करते हैं बेटा? फिश को कर रहे हैं, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी? फिन फिशरी। अब हम फिश को भी दो तरह से ऑब्टेन करते हैं। फिश आर ऑब्टेन्ड, या फिन फिशरी को भी हम मेनली किसके अंदर डिवाइड कर देते हैं? टू टाइप्स के अंदर। एक हम क्या करते हैं? कैप्चरिंग, और एक हम क्या करते हैं? कल्चरिंग। हर कोई थोड़ी ना कल्चर कर सकता है। कल्चर का मतलब तो क्या होता है? उसे हम पालते हैं, रियरिंग करेंगे, उसकी देखभाल करते हैं, उसे हम खाना देते हैं। वो चीज़ हमेशा किसके अंदर आएगी? कल्चरिंग के अंदर आएगी। किसके अंदर आएगी? कल्चरिंग के अंदर आएगी। पर अगर हम कैप्चरिंग में बात करेंगे, जो मछुआरे आप देखते हो ना, अपने मछुआरे देखे कहीं पे भी जाते हैं, बड़ा सा जाल लेके जाते हैं, जाल को डाल देंगे और उसमें क्या ले लेते हैं? मछलियों को ले लेते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? कैप्चरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे? कैप्चरिंग फिशरी। एक क्या होते हैं बेटा? कैप्चरिंग फिशरी होते हैं, इन विच द फिश आर ऑब्टेन्ड बाय कैप्चरिंग। किससे ऑब्टेन की जाती है? कैप्चरिंग एंड सेलिंग। उसके बाद इसे बेच दिया जाता है, इसको स्टोर नहीं करते, नॉट प्रिजर्व्ड, इन्हें प्रिजर्व नहीं किया जाता है। याद रखना है बेटा, क्योंकि जनरली मछुआरे आपने देखा है, मछुआरे जैसे जितने भी आसपास में नदी के कहीं किनारे हैं, यहाँ पे फिश है, फिर समुद्र के आसपास में जो नॉर्मल है वो क्या करते हैं? जाल, अपने दिन का पूरी इनकम ही उन्हीं के ऊपर होता है, वो अपने ले आए, उन्होंने मार्केट के अंदर बेच दी, सेल हो गई। तो क्योंकि ज़्यादा टाइम तक इसमें को प्रिजर्व नहीं रखेंगे, 2 या 3 दिन के अंदर उन्हें सेल कर देते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे? कैप्चरिंग कहेंगे बेटा। कल्चरिंग का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर हम उन्हें पालेंगे, रियरिंग, कैरिंग, फीडिंग एंड ब्रीडिंग, वो हम सब करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? कल्चरिंग मेथड कहेंगे। और इसे हम मेनली क्या नाम देते हैं? पिस्कीकल्चर कहेंगे। क्या कहेंगे? पिस्कीकल्चर, ब्रांच ऑफ द किसके? एनिमल हस्बेंड्री ऑफ रियरिंग, कैरिंग, फीडिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द फिश इज नॉन एज पिस्कीकल्चर। अब आप कहोगे पालोगे कैसे? पालते किस तरह से हम देखो बेटा किस तरह से करते हैं। मोस्टली तो हमारे इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, कैप्चरिंग फिशरी चलती है, जो मेन की फॉर अ बेटर क्वालिटी ऑफ द फिश को ऑब्टेन करने के लिए उनके फिश सीड्स लिए जाते हैं। क्या लिए जाते हैं बेटा? फिश सीड्स। फिश सीड्स का मतलब क्या होता है? उनके अंडे सिलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है। जो फर्टिलाइज्ड अंडे होते हैं उसे हम स्पॉन कहते हैं। मैं आपको ये सब बताऊंगी थोड़ी देर में। अभी उनके फर्टिलाइज्ड एग को इकट्ठा किया जाता है साइंटिस्ट के हेल्प से, उनको क्या किया जाता है? इकट्ठा किया जाता है, और एक जगह पे, जैसे कि नदी के अंदर हम करवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी ऐसे होते हैं जो फिश के अंदर ही कल्चर होते हैं और काफ़ी ऐसे होते हैं जो मराइन के अंदर ही कल्चर होगी। तो जैसे इमेजिन करो ये समुंदर है, अब यहाँ पे तो करवाएंगे नहीं, जनरली जो नज़दीक का सैलो होता है, जो गहरा कम होता है, वहाँ पे केज बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं बेटा? वहाँ पे केज बनाए जाते हैं। केज का मतलब समझते हो ना? पिंजरे बनाए जाते हैं। पहले तो बैम्बू स्टिक्स के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे बेटा? बैम्बू। जैसे इमेजिन करो ये हमारे पास में एक समुंदर है जिसका सैलो बहुत गहरा नहीं है, बिल्कुल मतलब कि छोर पे, किनारे पे ही उसे कर देते हैं। वहाँ पे बैम्बू की स्टिक्स इस तरह से लगा देंगे। सब अपने घर में आपने देखा है, गर्मी के मौसम में हम मच्छरदानी लगा लेते हैं, सेम अलग अलग तो किस तरह से भी है। तो हमने 4 किनारे पे बैम्बू की स्टिक्स वहाँ पे लगा दी और एक जाल से इस तरह से एंट्रप कर दिया नीचे की तरफ, ठीक है। इस तरह से हम मच्छरदानी के ऊपर वाला ये ढक्के ऐसे रखते हैं, उसमें उल्टा कर देंगे ताकि नीचे से वहाँ पे फिश के जो इंपॉर्टेंट सीड्स है, सीड मतलब जो फर्टिलाइज्ड एग है, उन्हें डाल देते हैं। अब उनको अच्छे से खाना डाल देते हैं। उसके अंदर से जब क्या आएगा, जो पहली चीज़ निकलती है अंडों से, जब वो छोटे छोटे निकलने शुरू होंगे, इसे हम क्या नाम देंगे? छोटी फिश, हैचलिंग्स नाम देते हैं बेटा। उसके बाद हम क्या कहते हैं? फ्राई कहते हैं। उसके बाद हम क्या कहते हैं? फिंगरलिंग्स कहते हैं बेटा, जो अडल्ट फिश टाइप में होती है, जो कैसे दिखाई देती है? फिश अडल्ट जैसे दिखाई देती है, उसे हम क्या कहेंगे? फिंगरलिंग्स कहेंगे। जो 4 से 5 दिन के हो जाते हैं, डे की छोटी छोटी, बिल्कुल छोटी छोटी फिश होंगी, इन्हें हम हैचलिंग कहेंगे। उससे थोड़ी बड़ी हो जाती है, फ्राई कहते हैं। और जो अडल्ट जैसी हो जाती है थोड़ी सी स्टेज में, तो उसे हम क्या कहेंगे?
फिंगरलिंग्स कहेंगे, बिल्कुल अडल्ट को हम अडल्ट नाम देते हैं। उस टाइम उसको रियरिंग, कैरिंग, फीडिंग सब चीज़ें की जाती है बेटा, तो उसे हम क्या नाम देंगे, कल्चरिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, कल्चरिंग कहेंगे। ओके बेटा, ऐसे हम नदी के अंदर भी कर सकते हैं। आजकल तो केस स्टील के केज से आने लग गए हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल क्योंकि पानी का बहाव भी आता जाता होना चाहिए। आपको पता अगर एक ही जगह गंदे पानी के अंदर वो इकट्ठी रहते रहेंगे तो उनका जो यूरिन सिक्रेट होगा तो उसके लिए डैमेज हो जाएगा। हम इसलिए जाल टाइप में लेते ताकि पानी का फ्लो आया तो गंदा पानी निकल जाएगा, वहाँ पे साफ पानी आता रहेगा, ठीक है। इतने छोटे जाले होते हैं कि उनसे अंडे उनके बाहर नहीं निकल पाएंगे, बड़े होके वैसे नहीं निकल पाएंगे। ओके बेटा, और जो किनारों को क्या किया जाता है, बाहर की तरफ ले लिया जाता है। ओके, क्लियर है। तो आपको बस इतना समझना है कि जब हम जिसे कल्चर करेंगे, पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, पिस्की कल्चर, जिसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय कैप्चरिंग। कैप्चरिंग किससे कर सकते हैं भाई, आप नेट डाल के कर सकते हो। आजकल तो इलेक्ट्रिक मेथड भी आ गए हैं, या इको रडार सिस्टम से भी आपने देखा, इको साउंड से। अगर आप कभी डिस्कवरी चैनल देखते हो, इको साउंड से पता लगाया जाता है। या अगर हम बात करेंगे बेटा तो रडार से, सैटेलाइट, रडार मतलब सैटेलाइट की हेल्प से, फिजिक्स में पढ़ते हो ना, रडार पढ़ा होगा। सैटेलाइट नहीं, क्या मतलब क्या है, सैटेलाइट क्या, इको साउंड से। आपने कभी देखा है किस तरह से सैटेलाइट, मतलब यहाँ पे क्या है, फिश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो वहीं पे नेट डाल दिया जाता है, जो गहरे समुंदर के अंदर मछुआरे जाते हैं। या क्या किया जाता है, एक फ़िश ले ली जाती है, उसके अंदर एक सिस्टम जो भी इलेक्ट्रिक चिप होती है वो डाल देते हैं उसके अंदर, कि जहाँ जहाँ जाएगी उसको सब पता लग जाएगा यहाँ जा रही है। अब वो अपनी जो पॉपुलेशन के पास जा रही है कि हाँ भाई वहाँ वो पहुँच चुकी है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, तभी मछुआरे क्या करेंगे, उसको अटैक। आप कभी देखना बेटा इस तरह से, अगर आप ये नाट देखने का शौकीन रखते हो तो वहाँ पे देखना, आपको सारी तरह पता लगेगा कि किस तरह से कल्चर करते हैं। हालांकि आजकल गूगल पे, यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो आप इसको एक बार देखने की कोशिश करना, प्रैक्टिकली आप उसे समझ जाओगे कि फिश को कल्चर किस तरह से किया जाता है और कैप्चरिंग किस तरह से की जाती है। ओके बेटा, तो जनरल है, क्लियर बेटा सारे बच्चों को। तो मैंने आपको कैप्चरिंग और कल्चरिंग में डिफरेंस पता लगा, जिसको हम सीधा ऑब्टेन बाय द कैप्चरिंग और सेलिंग से कर देते हैं। हम उन्हें पालते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, खाना ब्रीडिंग भी तैयार करवाई जाती है। मैं उसमें भी एक साइंटिस्ट का आपको नाम बताऊंगी। जो ब्रीडिंग हम तैयार करवाते हैं, इसमें क्या करवाया जाता है बेटा, किसके इंजेक्शन दे दिए जाते हैं, इनको हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, इनको हार्मोनल इंजेक्शन दिए जाते हैं, ताकि लार्ज अमाउंट के अंदर फर्टिलाइज्ड एग वो प्रोड्यूस कर सके। ओके बेटा, क्या दिया जाता है, इनको हार्मोनल इंजेक्शन दिया जाता है। उस मेथड को हम हाइपोफाइजिशन कहते हैं। क्या कहते हैं, उस मेथड को हम हाइपोफाइजिशन कहेंगे। ओके, इसे याद रख लेना बेटा, क्या कहेंगे, इसे हम हाइपोफाइजिशन कहेंगे। एंड दिस टेक्निक इज गिवन बाय एलिक्यूनी। एलिक्यूनी किन्होंने दिया था बेटा, ये एलिक्यूनी ने दिया था। एंड इससे जब ये फिश का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज ऑफ द फिश प्रोडक्शन इज नॉन एज द सिल्वर रेवोल्यूशन। क्या कहा जाता है बेटा, इसे सिल्वर रेवोल्यूशन, सॉरी इसे हम क्या कहते हैं बेटा, ब्लू रेवोल्यूशन कहेंगे। क्या नाम देंगे, फिश की प्रोडक्शन को इंक्रीज होना क्या कहा जाता है, ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है। और ब्लू रेवोल्यूशन की देन कौन है, एलिक्यूनी देन है। इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ ब्लू रिवॉल्यूशन। ओके, इसे याद रख लेना है। क्लियर है बेटा सारे बच्चों को। तो कैप्चरिंग के अंदर और कल्चरिंग में ध्यान रखना, क्योंकि फिश को हम दो तरह से ऑब्टेन कर लेते हैं। लार्ज अमाउंट के अंदर हमें, इसके अंदर जरूरी नहीं भी हम कैप्चर करें तो कोई अच्छी चीज़ आए, काफ़ी बार क्या होता है, जो नहीं चाहिए होती वो भी आ जाती है, वो मर जाती है बेचारी। तो इसके अंदर तो कल्चरिंग में क्या होगा, हम फिश को ही कल्चर कर रहे हैं तो फिश को ही करेंगे। ओके बेटा, इतनी मेरी बात समझ में आई। तो अब हम कोई भी है, हम यहाँ पे फिशरी करेंगे, चाहे हम कैप्चरिंग कहीं से कर रहे हैं या फिर उसे कल्चरिंग करेंगे। तो कल्चरिंग आपको मतलब समझना भाई, हमने अभी बताया केज से करते हैं, इस तरह से करते हैं। अब अगर हम बात करेंगे इस फिशरी को, एक तो हमने क्या कहा भाई, कहाँ से है, कब कैप्चर कर रहे हैं, कल्चर कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे फिशरी वाटर के बेस के अकॉर्डिंग, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर, ऑन द बेसिस ऑफ वाटर के भाई हम कहाँ कल्चर करेंगे, कहाँ से कैप्चर करेंगे, कुछ भी करेंगे। यहाँ हम इसको दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं बेटा। मेनली अगर मैं बात करूँ, कॉमनली दो टाइप होंगी। एक होती है मराइन फिशरी। ओके बेटा, एक तो क्या होती है हमारे पास मराइन फिशरी, और एक हमारे पास क्या होती है, इनलैंड फिशरी होती है बेटा। मैं आपको दो तीन और कल्चर बताऊंगी यहाँ पे, पर मेनली हमने क्या कहा, यहाँ दो टाइप्स होती है। एक हमने क्या कहा, मराइन फिशरी, और एक हमने क्या कहा, इनलैंड फिशरी। क्या कहा, इनलैंड फिशरी। मराइन का मतलब कहाँ पे है, जहाँ पे हम इसे कल्चर भी
या कैप्चरिंग, कल्चरिंग या फिर कैप्चरिंग ऑफ फिश इन ओशियंस या सी के अंदर करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मराइन फिशरी कहेंगे। इनलैंड फिशरी का मतलब क्या होता है, कल्चरिंग और कैप्चरिंग ऑफ फिश इन फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। जहां हम फ्रेश वाटर या ब्रैकिश वाटर, आपको अगर पहले मुझे बताना आपने फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर, ओशियन या सी के अंदर कौन सा पानी होता है, कोई बताएगा? क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ओशियन एंड सी लिख दिया। अगर इसके मैं सही बताऊँ, मराइन फिशरी का मतलब क्या होगा, कल्चरिंग कैप्चरिंग ऑफ फिश इन द सॉल्ट वाटर। किसके अंदर, सॉल्ट वाटर। और सॉल्ट वाटर मेनली किसके अंदर मिलता है, ओशियन एंड सी के अंदर। जो सॉल्ट वाटर के अंदर करवाया जाता है उसे हम क्या नाम देते हैं, मराइन फिशरी कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम, मराइन फिशरी कहेंगे। एनीवन टेल मी व्हाट इज द फ्रेश वाटर एंड द ब्रैकिश वाटर। जिस बच्चे को फ्रेश वाटर पता लग जाएगा मैं वहाँ पे बता दूंगी भाई कहाँ कहाँ है, और ब्रैकिश वाटर है वो वहाँ जगह हो जाएगी। आपको मैंने कहा भाई आपको सबको पता है समुद्र में का पानी कैसा है, खारा होता है, मतलब क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट है। फ्रेश वाटर बता सकते हैं, फ्रेश का मतलब फ्रेश से मतलब कि फ्रेश मतलब ताज़ा पानी, भाई हमारे नल का पानी हो गया है। फ्रेश का वाटर एक कुएं का पानी फ्रेश है, एक रिवर का पानी फ्रेश है, एक ये तो नॉर्मल हो गया, एक जो गंदा तालाब होता है वो भी पानी फ्रेश कहलाया जाता है। आप कहोगे वो तो दिखता ही नहीं, इसमें तो गंदगी पड़ी हुई है। फ्रेश का मतलब मैं आपको बताती हूँ, बेटा ध्यान देना, ठीक है। एक जो हमारे पास कीचड़ जमा हो जाता है वहाँ पर भी पानी क्या कहलाया जाता है, वो वाटर भी क्या कहलाया जाता है, फ्रेश। आप वहाँ पे मत बोलना कीचड़ तो सबसे गंदा होता है तो उसे फ्रेश क्यों बोल रहे हैं। फ्रेश का मतलब क्या होता है यहाँ पे, द वाटर विच डू नॉट हैव सॉल्ट, विच डू नॉट हैव सॉल्ट, जिस पानी के अंदर सॉल्ट नहीं होता है उसे हम क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर कहेंगे। क्या कहेंगे, फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर कहाँ कहाँ है, रिवर के अंदर। कहाँ है बेटा, कैनाल के अंदर। क्या कह रहे हैं हम, पॉन्ड्स के अंदर कह रहे हैं, ओके, लेक्स के अंदर। यही सब जो पानी होता है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं बेटा, क्या कह रहे हैं उसे हम, फ्रेश वाटर। तो कल्चरिंग और कैप्चरिंग ऑफ द फिश इन रिवर, कैनाल, पॉन्ड्स, लेक्स, दिस इज नॉन एज द फ्रेश वाटर। ब्रैकिश का मतलब क्या होता है, ब्रैकिश का मतलब कोई बता, आपने एस्चुरीज नाम सुना है, इसको प्रोनाउंस कोई कैसे किस तरह से कर देता है, कोई एस्चुरीज कर देता है, कोई किस तरह से। आपने कभी लगून्स नाम सुने हुए बेटा, आपने मैनग्रोव जगह सुनी हुई है, इनका मतलब क्या होता है, एस्चुरीज क्या होती है बेटा, आप ज्योग्राफी में पढ़ते होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है बताओ, एस्चुरीज का मतलब होता है जहाँ नदी समुद्र में जाकर मिलती है, जहाँ पर रिवर कहाँ जाके मिलती है, समुंदर में, ओशियन में जाके मिलती है, जो इनका संगम होता है वो क्या कहलाए जाते हैं, एस्चुरीज। तो अब नमक के पानी में फ्रेश पानी मिल गया है तो वो पानी कैसा हो गया, कम नमकीन हो गया, लेस सॉल्ट हो गया। तो ब्रैकिश पानी किसे कहा जाता है, जिसके अंदर लेस सॉल्ट होगा। क्या होगा बेटा, लेस सॉल्ट होगा, वो पानी क्या कहलाया जाता है, ब्रैकिश कहलाया जाता है। एस्चुरीज, लगून्स आपको पता है समुंदर का एक जो एरिया पानी है अलग सेपरेट हो जाता है, उसके चारों तरफ लैंड एरिया आ जाता है, तो लैंड का वो पानी मिलता रहता है फ्रेश, तो उसलिए लगून्स कहा जाता है। मैनग्रोव, समुद्र के किनारे पे जो जगह होती है हम क्या कहेंगे, मैनग्रोव कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, मैनग्रोव, आसपास में क्योंकि फ्रेश पानी मिल जाता है। तो एस्चुरीज, लगून्स एंड द मैनग्रोव्स, ये इन्हें क्या कहा जाता है, ब्रैकिश, जिसमें सॉल्ट तो है बट वेरी लेस कंसंट्रेशन। सॉल्ट वाले पानी को हम क्या कहेंगे, ओशियन एंड समुद्र में मिलने वाला। फ्रेश वाटर हमने क्या कहा, जिसके अंदर सॉल्ट नहीं, और ब्रैकिश क्या कहा हमने, जिसके अंदर लेस अमाउंट में सॉल्ट है। तो ब्रैकिश में हमने क्या कहा, एस्चुरीज, लगून्स एंड द मैनग्रोव्स। और यहाँ पे हमने क्या, मैनग्रोव्स जो प्लांट जहाँ पे ग्रो होते हैं ना, वहाँ पे पानी होता है, ओके, देखना आप। तो इन सब को हम क्या कहेंगे, इनलैंड फिशरी, इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, मराइन फिशरी। ओके बेटा, क्लियर सारे बच्चों को। तो मैंने क्या कहा, कल्चरिंग कैप्चरिंग ऑफ फिश इन द ओशियन एंड द सी इज नॉन एज मराइन फिशरी। कल्चरिंग कैप्चरिंग ऑफ द फिश इन, अब आप क्या कह दोगे, पता लग गया, रिवर, कैनाल, पॉन्ड्स, लेक्स, एस्चुरीज, लगून्स, ये मैनग्रोव, उसे हमने क्या नाम दे दिया, इनलैंड। जो ये फ्रेश वाटर में करवाई जाती है इसे हम फ्रेश वाटर फिशरी कह देते हैं।
फिर इसको इसी के अकॉर्डिंग दो टाइप के अंदर डिवाइड करवा दिया, जिसको ब्रैकिस के अंदर करवाया जाता है उसे हम क्या कह देंगे, ब्रैकिस फिशरी कह देंगे। क्या कह देंगे उसे हम, ब्रैकिस फिशरी कह देंगे। और इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में क्या कहा जाता है, इनलैंड फिशरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इनलैंड फिशरी कहा जाता है। बट आगे मेरी बात समझ में क्लियर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके एग्जाम्पल्स पूछते हैं। इनमें जो आपके पूछते हैं मेनली एंड मेनली एग्जाम्पल्स पूछते हैं बेटा। ओके, आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीएससी में काफ़ी बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद रखने जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पॉम्फ्रेट फिश के नाम है बेटा, ये हिल्सा, ये साइंटिफिक नाम है सारे, ठीक है बेटा। मैंने क्या कहा, पॉम्फ्रेट, हिल्सा है, बॉम्बे डक, ईल, बॉम्बे डक, डक का मतलब ये मत करना डक तो मतलब हो गई नहीं, बॉम्बे डक इज अ टाइप ऑफ द फिश। ईल होती है बेटा, देन सैल्मोन है, क्या होता है बेटा, सैल्मोन इज ऑल्सो अ फिश। पॉम्फ्रेट, हिल्सा, बॉम्बे डक, ईल हो गया, सैल्मोन हो गया। एक होती है एम से आती है बेटा, मैग्रिट, सॉरी अभी दिमाग से स्लिप कर गई एकदम से, कोई बात नहीं, हम बाद में बताएंगे। पॉम्फ्रेट, हिल्सा, बॉम्बे डक, ईल, सैल्मोन, ये सारी की सारी मेन है। आपको देखो, आपको जो याद रखने बेटा, एक फ्लैट फिश होती है, एक क्या होती है, फ्लैट फिश होती है बेटा। एक हमारे पास क्या होती है, फ्लाइंग फिश होती है। क्या होती है, फ्लाइंग फिश होती है बेटा। ये वाली जो है पॉम्फ्रेट है, हिल्सा है, बॉम्बे डक है और सैल्मोन, ये हमारे एनसीईआरटी के अंदर दी गई है। किसके अंदर दी गई है, एनसीईआरटी के अंदर। जो क्या होती है बेटा, मराइन फिशरी होती है, जो मराइन के अंदर, समुद्र के अंदर ही होती है। ओके बेटा, अगर मैं इसके बारे में बात करूंगी जो फ्रेश वाटर में, इसमें आपको मेन एग्जाम्पल याद रखना है, कटला, कटला यहाँ लिख देती हूँ। क्या हो गया, कटला, कटला हो गया बेटा, फिश का नाम है कि रोहू होती है। क्या होती है बेटा, रोहू होती है, कार्प्स होती है। इनमें कार्प भी तीन तरह की होती है, एक सिल्वर कलर की सिल्वर कार्प, एक ग्रीन कलर की ग्रास कार्प हो जाती है। ओके बेटा, क्या हो जाती है, ग्रास, एक कॉमन जो नॉर्मली मिलते हैं, ठीक है, इसे हम क्या कह देंगे, कॉमन कार्प्स कह देंगे। एक आपको याद रखना है मराइगल, एक आपको क्या याद रखना है, मराइगल। जो वो दूसरी एम से कह रही थी वो मैंक्रीट करके बेटा, एक बार कर लेना, क्या नाम होता है उसका, मैंक्रीट करके नाम है। तो बच्चे इसके और इसके अंदर डिफरेंस कर देते हैं। तो आपको याद रखना है जो मराइगल होती है वो फ्रेश फिश वाटर होती है। क्या होगी, फ्रेश फिश वाटर या ब्रैकिस के अंदर, इनलैंड फिशरी के अंदर आती है बेटा। आपको ये याद रखने इनके एग्जाम्पल, और ज़्यादा एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है किसके, मराइन फिशरी के, पॉम्फ्रेट, हिल्सा, बॉम्बे डक, सैल्मोन, ईल। आपको ये एग्जाम्पल्स याद रखने बेटा, एनसीईआरटी के आप पढ़ना जरूर, उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। कटला, कटला आता है, रोहू है, कार्प आती है, कोई भी मराइगल आती है, ये सारी हम क्या कहेंगे, इनलैंड फिशरी के अंदर कहेंगे। ओके बेटा, तो कॉमनली हम इन फिशरी को दो टाइप के अंदर डिवाइड कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू वाटर बेस्ड, अकॉर्डिंग ऑन द वाटर बेस्ड। फर्स्ट हमने कहा जो सॉल्ट वाटर में करवाई जाएगी मराइन फिशरी कह देते हैं, और जो किसके अंदर करवाई जाती है बेटा, जो किसके अंदर करवाई जाती है, जो फ्रेश वाटर और ब्रैकिस वाटर में करवाई जाती है, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, इनलैंड फिशरी कह देंगे। क्या कह देंगे बेटा उसे, हम इनलैंड फिशरी कह देते हैं। क्लियर है। इसमें जैसे हमने लास्ट में इम्प्रूवमेंट पढ़ा था, कोई वैरायटी के बारे में हम यहाँ नहीं पढ़ते, प्रोडक्शन में अब इसी के बारे में हम पढ़ेंगे, कल्चरिंग के बारे में, ठीक। और इसकी प्रोडक्शन, कोई बीमारी वगैरह के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। ये भी अगर बहुत झुंड में उतनी तो लड़ाई कर लेते हैं, पानी के अंदर कोई केमिकल चला जाता है तो वो उसके अंदर पेस्टिसाइड जमा होते हैं और हमें नुकसान करना शुरू कर देते हैं, उनकी बॉडी को भी नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो मोस्टली पॉल्यूटेंट से ज़्यादा अफेक्ट होती है, हम प्रोडक्शन वगैरह कुछ नहीं पढ़ेंगे। अब हमने मेनली दो कल्चर पढ़ लिए बेटा, अभी हम एक और हम पढ़ेंगे, इसको याद रखना। एक होता है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर, एक क्या होता है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर, और उसके बाद में क्या होता है कंपोजिट फिश कल्चर होता है बेटा। एक आपका एग्जाम्पल बेस्ड पूछा जाता है फिश के अंदर, याद रखना, अच्छे से याद रखना है। और दूसरा आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आता है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा सब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से बेटा लगा लेना या ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से। कंपोजिट फिश कल्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड फिश कल्चर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक बार आप पूछ रहे थे मुझसे, जब मैंने आपकी जूम क्लासेस ली थी कि आपने वहाँ पे कहा था कि जैसे कि हम एज अ फिश को भी
क्या करते हैं बेटा, वीडीसाइड जो भी इस तरह से हम यूज़ करते हैं एक्वाटिक वीड्स के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उस फिश कल्चर को हम क्या नाम देंगे, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। ठीक है, या इंटीग्रेटेड फिश कल्चर का मतलब क्या होता है, द फिश या कल्चरिंग ऑफ द फिश, कल्चरिंग ऑफ फिश विद क्रॉप्स। हम क्रॉप्स के साथ जहाँ फिश को कल्चर करते हैं उसे हम क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। क्या कहा जाता है, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। हम कौन सी क्रॉप्स के साथ फिश को कल्चर कर सकते हैं, बताओ भाई। क्या व्हीट के साथ कल्चर कर सकते हो, क्या आप शुगर केन के साथ कल्चर कर सकते हो, नहीं कर सकते। हम उन क्रॉप्स के साथ कल्चर करेंगे जिन क्रॉप्स को अपनी ग्रोथ के लिए कैसा पानी चाहिए होता है, स्टैंडिंग वाटर। स्टैंडिंग की जगह आपको काफ़ी बार वर्ड स्टेगनेंट वाटर मिल जाएगा, ये टर्म याद रखना है। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग। जो पानी फ्लो नहीं रह रहा, एक जगह पे रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडिंग वाटर या स्टेगनेंट वाटर कहेंगे। तो जिन क्रॉप्स को कंटिन्यूसली स्टेगनेंट वाटर चाहिए होता है, तो कॉमनली जो क्रॉप्स होती है वो कौन सी होती है, राइस क्रॉप, जिसको स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता है। तो वो राइस की क्रॉप्स होगी, पानी हो गया, उसके अंदर हम क्या डाल देते हैं, फिश डाल देते हैं। क्या डाल देंगे, उनके अंदर हम फिश डाल देते हैं। और ये जो फिश इनके अंदर कॉमनली डाले, क्योंकि आपको यहाँ पे पानी डालेंगे तो कौन सा वाटर हो गया, यहाँ पे फ्रेश वाटर ही हो गया। और फ्रेश वाटर के अंदर मैंने आपको बताया कटला होती है, रोहू होती है। ठीक है बेटा, तो ये सारी कौन सी हो गई है, फ्रेश। ओके, लैबियो रोहिटा इनके साइंटिफिक नेम मैं आपको डाइवर्सिटी के अंदर बताऊंगी। लैबियो रोहिटा इसका साइंटिफिक नेम होता है, रोहू का। तो आपको कभी लैबियो रोहिटा मिल जाएगा तो रोहू ही है बेटा। ओके, लेकिन आपको यहाँ कॉमन नाम से याद रखना है। कटला हो गया, रोहू कॉमनली डाल दी जाती है। ये क्या हो गया, हमारी क्रॉप्स हो गई, यहाँ पे फिश डाल दी जाती है, बदले में इसको हम सीड डालेंगे। मैंने आपको कहा ना, वीड्स खाते, एक्वेटिक वीड्स को खा जाती है, इंसेक्ट वगैरह को, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। और इस तरह के फिश कल्चर को हम क्या नाम देते हैं, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। ओके, क्या नाम देंगे उसको, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। हम मेनली कौन सी फिश के साथ में ग्रो करते हैं, राइस। और राइस को क्या कहा जाता है, पैडी भी कहा जाता है। तो इंटीग्रेटेड फिश कल्चर इज ऑल्सो नॉन एज पैडी कम फिश कल्चर। आ सकता है आपका इंटीग्रेटेड फिश कल्चर, आप तो क्या आएगा, कल्चरिंग ऑफ द फिश विद क्रॉप्स, उसे हम क्या नाम देंगे, इंटीग्रेटेड फिश कल्चर, या हम क्या नाम दे देंगे, पैडी कम फिश कल्चर। ओके बेटा, आगे मेरी बात समझ में। इसमें हम फिश यूज़ करते हैं, वो क्या यूज़ करते हैं, कतला, कतला एंड रोहू। क्लियर है सारे बच्चों को। अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक है इसका। ठीक है, छोटी वैसे बड़ा नहीं पड़ता है, प्रोडक्शन कुछ नहीं करना हमें, हमारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें यही करनी है और आपको किसी बुक में मिलती भी नहीं है। ओके बेटा, तब हम बात करेंगे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और मैंने क्या बताया बेटा, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, कंपोजिट फिश कल्चर के बारे में। कंपोजिट फिश कल्चर बेटा, कंपोजिट फिश कल्चर इंटीग्रेटिंग बराबर बात है, सॉरी इंटरक्रॉपिंग, इंटीग्रेटिंग इंटरक्रॉपिंग, सेम टू सेम थिंग है, बस यही याद रख लेना। क्रॉपिंग में मैंने इंटरक्रॉपिंग बताया, जहाँ पे हम दो से ज़्यादा क्रॉप्स को एक पर्टिकुलर पैटर्न के अंदर ग्रो करवाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रॉपिंग। तो कंपोजिट फिश कल्चर का मतलब भी यहाँ हम पैटर्न, तो क्योंकि हम भी पैटर्न में थोड़े नहीं चाहते, क्रॉप्स को तो हम ग्रो करवा देंगे, तो मतलब इस तरह से एक पर्टिकुलर पैटर्न ये होती है। देखो बताती है मैं आपको, कल्चरिंग ऑफ फिश, सॉरी कल्चर ही है, मेरे कल्चरिंग है इसमें, वो भी इंटीग्रेटेड भी कल्चरिंग फिश कल्चर के अंदर ही आती है। कैप्चरिंग थोड़ी ना हम वहाँ पर डाल रहे हैं, उसको कल्चर करते हैं। कल्चरिंग ऑफ मोर देन 2 type of fish in a same water body, in a same water body is known as composite fish culture, is known as composite fish culture। जहाँ हम एक ही तरह को फिश को कल्चर करेंगे, कल्चरिंग ऑफ ओनली 1 type of fish, वो मोनोकल्चर कहलाई जाती है। क्या कहलाई जाती है बेटा, हाँ मोनोकल्चर। और जहाँ पे हम एक से ज़्यादा टाइप की फिश को कल्चर करते हैं, कंपोजिट
या मैनी के लिए हम क्या वर्ड लगाते हैं, पॉली, इसे हम क्या भी नाम देते हैं, पॉलीकल्चर। कंपोजिट फिश कल्चर इज ऑल्सो नोन एज द पॉलीकल्चर। अब एक ही जगह एक ही वाटर बॉडी लगा लो, पॉन्ड बनाए गए या लेक, हम जनरली जो बहते हुए पानी में हम नहीं करते इसको, अगर हम कल्चर करते से मान लो एक्वेटिक एक बना दिया गया है जगह पे, वहाँ पे क्योंकि हमें सारी चीज़ को देखभाल करनी होती है, तो इन दैट कंडीशन हम क्या करवाते हैं बेटा, उसको उसे पहले एक पॉन्ड में एक ही को करवाए जा रहे थे, तो एक से हमें क्या रिसोर्स मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, इनकम का भी स्रोत कम हो जाएगा। तो अब उसी चीज़ में क्या कहा भाई, क्या करवा दो, एक के अंदर मैक्सिमम कितने, आप 5 या 6 तक करवा सकते हैं, हम फिर इसको क्या कर देंगे, कल्चर करवा देंगे। क्या करवा देंगे, कल्चर। बट इसमें वही सेम कंडीशंस होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सेम कंडीशंस होनी चाहिए, सबकी न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिफरेंट। जैसे मैंने आपको इसके अंदर बताया था, न्यूट्रिएंट वैल्यू शुड बी डिफरेंट, न्यूट्रिएंट वैल्यू शुड बी डिफरेंट। अगर हमें पता लग गया अच्छा हो कि हमने 6 तरह की फिश डाल दी, उसके अंदर पता लगा सबके न्यूट्रिएंट वैल्यू एक जैसी है, किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है, और आपस में क्या कर रही है, लड़ाई कर रही है, तो ये ध्यान देना है। हैबिटेट शुड बी, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखी जाती है, हैबिटेट शुड बी डिफरेंट। वही फिश सिलेक्ट की जाती है बेटा, हैबिटेट अलग अलग होना चाहिए भाई। हैबिटेट मतलब, हैबिटेट का मतलब सारे बच्चे समझते हो ना बेटा, द प्लेस वेयर वी लिव, द प्लेस वेयर वी लिव, जहाँ पे कोई रहता है, मतलब वेयर ऑर्गेनिज्म लिव, उसे हम क्या कहेंगे, हैबिटेट कहेंगे। अब पानी एक्वेटिक है भाई, इनकी हैबिटेट है। कभी आपने कोई देखा है, जैसे कि आप देखो इस तरह के कोई चैनल देखते हो डिस्कवरी यहाँ पे फिश के बारे में, तो आप देखना कोई फिश तो ऊपर सरफेस पर ही रहती है, कोई फिश क्या रहती है, बीच में रही, और कोई फिश बिल्कुल बॉटम में ही रहती है। तो सबकी हैबिटेट अलग अलग हो गई है पानी के अंदर भी, तो हम चूज़ करते हैं भाई कौन सी है। कोई सरफेस फीडर है भाई, सरफेस पे रह रही है, वहीं पे खाती है, वहीं पे रहती है। एक हम क्या कहेंगे, बीच में मिडल या कॉलम फीडर क्या देते हैं, इसे हम क्या कह देते हैं बेटा, कॉलम फीडर, ओके। और जो नीचे वाली को होगा है उसे हम क्या कह देंगे, बॉटम फीडर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बॉटम फीडर। तो हैबिटेट भी अलग अलग होनी चाहिए। पता लगा सारी एक जगह इकट्ठी थी, अलग डाल दे, सबके अंदर क्या हो गई, लड़ाई होगी। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, सेम वहाँ पे हमने हार्वेस्टिंग पीरियड अलग अलग बात कहा था, हम इनका क्या कहेंगे, ब्रीडिंग पीरियड शुड बी डिफरेंट, ब्रीडिंग पीरियड शुड बी डिफरेंट। अगर ब्रीडिंग पीरियड सबका एक ही टाइम पे होता है तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है, सबके अंडे मिक्स हो जाएंगे, पता नहीं लगेगा किसका अंडा कौन सा है। तो इसमें प्रिकॉशंस याद रखनी पड़ती है। जब हम इन फिश को चूज करते, क्वेश्चन आता है डिफाइन, आपका सब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन आता है, डिफाइन कंपोजिट फिश कल्चर एंड व्हाट आर द कंडीशंस एंड प्रिकॉशंस ड्यूरिंग द कंपोजिट फिश कल्चर, या व्हाट आर द क्राइटेरिया टू चूज द फिश इन द कंपोजिट फिश कल्चर। तो आपको याद रखना, न्यूट्रिएंट वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए, हैबिटेट शुड बी डिफरेंट होने चाहिए, ब्रीडिंग पीरियड शुड बी डिफरेंट होना चाहिए। ओके बेटा, ये इंपॉर्टेंट आते हैं क्योंकि ब्रीडिंग पीरियड सबका एक ही टाइम पे ब्रीड करेंगी, तो उसमें क्या होंगी, सबके जो अंडे हमेशा सरफेस पे आते हैं और सबके अंडे क्या हो जाते हैं, मिक्स हो जाएंगे, क्योंकि उसको कलेक्ट करके दोबारा से उनको कल्चर किया जाता है। तो फिर थोड़ी सी क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है। क्या आ जाती है बेटा, प्रॉब्लम आ जाती है। ओके, ये तो मैंने आपको सब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से बता दिया। ऑब्जेक्टिव में डेफिनेशन पूछ सकते हैं। अब आपका जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कंपोजिट फिश कल्चर में आता है वो एग्जाम्पल्स पर आता है। ये इम्पॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम्पल। मैंने आपको क्या कहा, अभी देखो रटना नहीं है, आपको याद करने का सीधा तरीका बता रही हूँ, क्योंकि एक बार के लिए तो आप याद कर लेते हो, रट लेते हो, भूल जाते हो। सरफेस फीडर कहा मैंने, एक मैंने आपको क्या कहा, कॉलम फीडर। भाई कॉलम पे रहेगी, खाएंगी भी भाई, ये नहीं कि भाई खाने रह तो सरफेस पे रहे लेकिन खाने के लिए नीचे आ जाएंगे, ऐसे आ गई तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम फीडर वर्ड भी साथ लगाते हैं, भाई सरफेस पर वहीं पर खाना खा रही है, कॉलम फीडर हमने कह दिया बेटा। ओके, और एक अगर हम बात करेंगे तो मैंने क्या कहा है, बॉटम फीडर। क्या कहा है, बॉटम फीडर। सरफेस का मतलब क्या हो गया, जो ऊपर सरफेस पर है। क्या है बेटा, जो ऊपर सरफेस पर ही है, जो मिडल जोन के अंदर है, और जो बॉटम में सरफेस पे ये हो गई है, मिडल में ये हो गई और बॉटम में ये हो गई। आपको याद रखने का एक सीधा सा फॉर्मूला बता रही हूँ, SC एग्जाम्पल, इससे ध्यान देना। क्या बताया बेटा मैंने इस आपको, SC RG एंड MC से याद रखना। बस मैं पहले अक्षर बता रही हूँ फिश के, SC RG MC, ठीक है।
एस से क्या होता है सिल्वर कार्प, एस से क्या होता है सिल्वर कार्प। सी से क्या होता है कटला, क्या होगा कटला। आर से क्या होता है रोहू, जी से क्या हो जाएगा ग्रास कार्प, ओके बेटा। और एम से क्या हो गया मराइगल, क्या हो गया मराइगल। और ये कॉमन कार्प, ये क्या हो जाएगी कॉमन कार्प हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एस लिखा है, इसमें देखो जी लिखा है, इसमें सी, ये क्या हो गए हैं कार्प हो गए, एस सी आर जी एम सी, ठीक है। फर्स्ट वर्ड लिख लेना, अगर ऐसे याद कर ले तो बहुत अच्छी बात है। एस सी, ठीक है, कैटेगरी भी हो जाती है, आर जी और एम सी, ठीक है बेटा। क्लियर है सारे बच्चों को। अब मैं इसके अंदर कटला, याद रखना बेटा कटला, जो भी कार्प देखो आपको सीधा सा जो कार्प है, जो भी कार्प लगा हुआ जिसके पीछे ये तीनों कार्प, ये एक्जोटिक ब्रीड है बेटा। कैसी ब्रीड है इसमें एक्जोटिक ब्रीड, और वो भी कहाँ से बिलोंग करती है चाइना से बिलोंग करती है। और जो हमारी कटला है रोहू है मराइगल है वो हमारी इंडिजीनियस स्पीसीज है बेटा। क्या है ये इंडिजीनियस ब्रीड है। थोड़ा जनरल याद कर लेना इसके अंदर, क्योंकि ये जो हम बाहर से लेके आ रहे हैं इनका स्पॉनिंग बहुत अच्छा होता है, फर्टिलाइज्ड एग बहुत अच्छे से प्रोड्यूस करती हैं। और हमारे इंडिया की मोस्टली क्या ऐसी होती है हमेशा डिजीज रेजिस्टेंट होगी। तो कॉमन याद करना जो कार्प है सारी सी से चाइना, और कहाँ की है चाइना की एक्जॉटिक है, ये हमारे इंडिया की है, याद रह जाएगा ये सारी की सारी। आपका क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं ना, कंपोजिट फिश कल्चर विच फिश इज आ सरफेस फीडर, ठीक है। आपको नॉर्मल कॉमन क्वेश्चन तो ये आएगा, तो आपको याद रखना है। आपको कोई भी अगर मैं आपकी बात करूंगी एनसीईआरटी के अंदर तो हमारे एक एक एग्जांपल करके दे रखा है, इसमें सिल्वर कार्प दे रखा है, इसके अंदर रोहू दे रखा है, और इसका कॉमन कार्प करके इसी तरह के एग्जाम्पल दे रखे हैं। बट आपके ये 6 इंपॉर्टेंट है, 6 में से पूछा गया है, इससे बाहर आपका नहीं आएगा यहाँ से सिल्वर कार्प एस सी आर जी एंड एम सी, ओके बेटा। अब ये जो सिल्वर है, अब दो एक फिश हमने साथ रखी, दोनों ही सिल्वर सरफेस पर है, लेकिन इन दोनों का न्यूट्रिएंट अलग अलग है। ये जो खाती है फाइटोप्लैंक्टॉन्स खाएगी, क्या खाती है बेटा फाइटोप्लैंक्टॉन्स खाती है, और ये क्या खाती है जूप्लैंक्टॉन्स खाती है बेटा। ये क्या खाती है जूप्लैंक्टॉन। फाइटो मतलब प्लांट, देखो फाइटो प्लैंक्टोनिक बॉडी, प्लैंक्टोन का मतलब होता है स्मॉल, कहीं पे भी प्लैंक्टोन आएगा तो स्मॉल, फाइटो का मतलब क्या होता है प्लांट, स्मॉल प्लांट बॉडी। स्मॉल प्लांट बॉडी क्या हो सकती है एल्गी हो सकती है, यही तो होती है एल्गी से छोटी बॉडी होती है प्लांट की। जू का मतलब क्या हो गया एनिमल, एनिमल की छोटी, या तो कोई स्मॉल फिश को खा रही है या क्या खा रही है किसी इंसेक्ट को, किसी की लार्वा को खाती है, तो इसे हम क्या नाम देंगे जू प्लैंक्टोन। तो थोड़ा आप ये भी याद रख लेना, ये फाइटोप्लैंक्टोन को, ये जू प्लैंक्टोन को। जो रोहू होती है वो डिकेइंग मटेरियल को, जो गला सड़ा है उसको खाएगी, चाहे वो कोई भी है भाई, एनिमल कोई मर गया नीचे चला गया सड़ रहा है उसको खा लेगी, बॉटम के अंदर अगर है, क्योंकि ये भी जो मराइगल होती है ये भी डिकेइंग के ऊपर डिपेंड करती है। ये भी किसके ऊपर डिपेंड करेगी डिकेइंग, जो डिकेइंग बॉटम तक रह रहा है उसको अगर ये खा गई तो रोहू मिल गई, रोहू को ही मिल गया तो रोहू खा जाएगी, अनलेस मराइगल तो मराइगल खा जाएगी प्लांट वगैरह, ठीक है। और जो ग्रास कार्प होती है ये वीड्स खाते हैं, एक्वेटिक वीड्स, कोई भी एक्वेटिक वीड्स होंगे ये क्या खा लेते हैं एक्वेटिक वीड्स को खा लाते हैं, ठीक है बेटा। तो इनके न्यूट्रिएंट वैल्यू भी, ये तो बॉटम पे खा रही है और एक सरफेस इस मिडिल जोन में खा रही है, तो अलग इनका कोई, ये कभी भी खाने के लिए नीचे नहीं जाती है, ओके बेटा। तो ये इसके पास क्या हो गई कंडीशंस हो गई, याद रह जाएगा सारे बच्चों को, दोबारा से याद कर लो। एस सी, देन मैंने क्या कहा आर जी, देन मैंने क्या कहा एम सी। जहाँ पे भी नीचे वाले यहाँ पे वर्ड्स के अंदर देखना, एस से क्या हो जाएगा, चलो अगर आपको ऐसे भी याद नहीं करना सी एस कर लेना, सी एस आर जी एम सी, क्योंकि नीचे सारी की सारी क्या है कार्प। एस से क्या हो जाएगी सिल्वर कार्प, जिससे क्या हो जाएगी ग्रास कार्प, और इससे क्या हो जाएगी कॉमन कार्प। ये और भी अच्छा होगा याद करने के लिए, हो गया ना। सारी की सारी नीचे एस जी सी कार्प हो गई, सी से क्या हो जाएगी कटला हो जाएगी, आर से क्या हो जाएगी रोहू हो जाएगी, एम से क्या हो जाएगी मराइगल। ये हमारी तीनों कहाँ की है इंडिया की हो गई इंडिजीनियस स्पीसीज, और ये सारी कौन सी हो गई है एक्जोटिक स्पीसीज हो गई है। क्लियर है बेटा, आगे मेरी बात समझ में। तो इसे हमने क्या कहा कंपोजिट फिश कल्चर। तो हमें बेटर क्वालिटी के, वही तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया अली कूनी के बारे में। अली कूनी ने यहीं से लिया था कि जब हमें इस तरह की कल्चरिंग करते टाइम, देखो कैप्चर टाइम तो हमारे पास किसी भी तरह की कोई भी चीज़ आ जाती है, बट जब हम कल्चर करेंगे तो हमें बेटर क्वालिटी के सीड्स चाहिएंगे। बेटर क्वालिटी के सीड्स का मतलब याद रखना बेटा, जो फिश सीड्स है इसके अंदर मेनली क्या क्या आते हैं स्पॉन, ये वर्ड याद रखना स्पॉन। फिर मैंने आपको क्या कहा हैचलिंग्स,
हैचलिंग, फिर मैंने आपको क्या कहा फ्राई, और फिर मैंने आपको क्या कहा फिंगरलिंग्स। इस तरह से अपनी लाइफ पूरी करते हो। लास्ट में हमने क्या कहा फिश का। स्पॉन का मतलब क्या होता है फर्टिलाइज्ड एग, कुछ भी ले सकते हैं। फर्टिलाइज्ड एग में लेंगे तो फर्टिलाइज्ड एग ले लेते हैं। हैचलिंग का मतलब क्या होता है, जब ये 4 to 5 डेज के अंदर होती है, बिल्कुल छोटे साइज़ की है। जब ये मिडल साइज़ की होती है, जब ये नियर टू अडल्ट साइज़ की होती है, नियर टू अडल्ट जैसे दिखते अडल्ट साइज़ की होती है, और ये अडल्ट। अब आपको कहोगे अडल्ट साइज एक जैसा दिखाई देता है, बट मेरा जिनको पता है उनको सबको डिफरेंस ही पता रहता है। तो इन सब को हम चूज़ करते टाइम ध्यान से देखना है, ठीक है। फिश सीड जितना अच्छा होता है उतना ही बेटर रिजल्ट भी आता है। और इसको स्पॉनिंग को बढ़ाने के लिए अली कूनी ने, किन्होंने बेटा अली कूनी ने, ओके, क्या टेक्निक अपनाई, ये आया हुआ है क्वेश्चन, हाइपोफाइजेशन। हाइपोफिजिएशन का मतलब एक इंड्यूस्ड टेक्निक है बेटा। ये इंड्यूस्ड का मतलब कि दी जा रही है। एक होती है नेचुरल और एक होगी इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड मतलब आर्टिफिशियल है बेटा। क्या है ये, आर्टिफिशियल है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं हार्मोन के इंजेक्शंस लगाते हैं। किसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, हार्मोन के इंजेक्शन, जिससे क्या करते हैं फर्टिलाइज एग का नंबर वो इंक्रीज कर देते हैं और उससे उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी। और फिश की प्रोडक्शन के लिए हमने क्या नाम दिया था, ब्लू रेवोल्यूशन कहा था। एंड एली कूनी इज नॉन एज फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो इसी के साथ में हमारा फिश प्रोडक्शन पूरा होता है। क्या बेटा, इसी के साथ में हमारा फिश प्रोडक्शन पूरा होता है। तो फटाफट से मेरे साथ अब हम एक रिवीजन लेंगे अच्छे से। ओके बेटा, बिना रिवीजन तो लगता है पता नहीं हमने क्या पढ़ा है। तो सारा जितना भी है सारे बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करो, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा बेटा। तो हमने क्या बात की यहाँ पर, फिश प्रोडक्शन के बारे में, है ना। फिश प्रोडक्शन के हमारे इंडिया के अंदर कौन सी नंबर आती है, हमारी पोजीशन 7। उससे पहले भी चाइना भी आता है, अमेरिका, ये इधर जो हमारे पास जितने भी कोस्टल रशियन वगैरह यहाँ पे हमारे पास ये नंबर पे आते हैं। तो किसका किसी बुक के अंदर नहीं दिया, अगर हम नेट पे सर्च करते तो दिया हुआ इस तरह से चाइना भी है, जापान भी आता है, ठीक है। और इसके बाद हमारा इसके अंदर ये रूस आता है। तो ऐसे का दी हुई है। बट हमारे इंडिया की कौन सी पोजीशन आ जाती है, 7th पोजीशन आ जाती है। हमारे इंडिया में जो मराइन है वो कोस्ट लाइन है वो 17,500 किलोमीटर के ऊपर फैली हुई है। ओके बेटा, अगर इसके अंदर हम बात करेंगे, हमने 2 तरह का प्रोडक्शन पढ़ा। एक हम क्या पढ़ते हैं, फिन फिशरी, और एक हम क्या पढ़ते हैं बेटा, शेल फिशरी। ओके, फिन का मतलब क्या हो गया, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फिश का पढ़ेंगे। और यहाँ हम क्या पढ़ते हैं बेटा, जैसे अगर हम बात करें, आजकल तो बहुत ज़्यादा ऑक्टोपस भी खाते हैं, डिफरेंट एनिमल्स को भी कल्चर करने शुरू कर दिए हैं। शेल मतलब क्या हो गया, क्रैब हो गया, प्रॉन हो गया, ऑयस्टर हो गया। ओके बेटा, ये सब चीज़ें आपको याद रख लेनी है, एनसीईआरटी के अंदर बाकायदा दी हुई है। हमें पढ़ना है फिन फिशरी। तो एक हम क्या करते हैं भाई, कैप्चर करते हैं, और एक हम क्या करेंगे, कल्चर करेंगे। एक हम क्या करेंगे, कल्चर। कैप्चर हम नेट से किसी के हेल्प से भी कर सकते हैं। कल्चरिंग को हम क्या नाम दे देते हैं, पिस्की कल्चर नाम दे देते हैं, फिश कल्चर नाम दे देंगे। ओके, पिस्की कल्चर हमने कहा भाई हम कौन से वाटर में कर रहे हैं, सॉल्ट वाटर में कर रहे हैं, तो हमने क्या कहा, मराइन कहेंगे। अगर हम फ्रेश वाटर के अंदर और ब्रैकिश वाटर में करेंगे तो इसे हम क्या कह देंगे, इनलैंड कह देंगे। मराइन का आपको याद रखना है, पॉम्परेट बताया था मैंने, सर मैक्रील था, इसको मेरे को अभी भी कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैक्रील या मैंक्रोफ्ट इस तरह से नाम है। मैक्रील जहाँ तक है आ रहा घूम रहा है, लेकिन बता नहीं पा रही, कोई बात नहीं, बाद में बात करेंगे हम, ठीक है। ये नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो बस उसमें मराइगल जरूर याद रख लेना, मराइगल फ्रेश वाटर होती है। पॉम्परेट है, हिल्सा है, ईल है, ठीक है बेटा, बॉम्बे डक है, सैल्मोन है, ये सारी किसके अंदर आती है, मराइन के अंदर। इनलैंड फिशरी के अंदर अगर हम बात करेंगे, कटला है, मराइगल आ गई, रोहू आ गई, कार्प आ गई, ये सारी कैसी होती है बेटा, फ्रेश के अंदर आ जाएंगी। ओके, फिर अगर हम बात करेंगे, हमने क्या कहा, इसके अंदर हम ये इनलैंड के अंदर हम क्या भी कर देते हैं, एक इंटीग्रेटेड फिश कल्चर भी कर देते हैं, या इसे हम क्या कहेंगे, पैडी कम फिश कल्चर कह देंगे, जब हम एक क्रॉप के साथ ग्रो करवाते हैं। एक हमने क्या कहा, कंपोजिट फिश कल्चर का बेटा, जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा फिश को ले लेते हैं, हम क्या कहेंगे, कंपोजिट फिश कल्चर। और इसको हम क्या भी नाम देते हैं, पॉलीकल्चर। और इसको ध्यान रखते टाइम हमें क्या करना है, न्यूट्रिएंट वैल्यू सबकी क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए। हैबिटेट भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। सबका ब्रीडिंग पीरियड भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको सीधा से एग्जाम्पल बताया। हमने क्या कहा भाई, हमने यहाँ पे क्या लिख लेंगे बेटा, सबसे पहले हमने क्या कहा था बेटा, SC मतलब CS से हमने याद कर लिया, देन RG से पीछे नीचे हम सारे के सारे कार्प कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या कहा, MC, C से क्या हो गया, कटला, इससे क्या हो जाएगा, सिल्वर
कार्प हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, ग्रास कार्प हो जाएगा, और इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन कार्प हो जाएगा। ये मराइगल हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, रोहू हो जाएगी। ये हमारी इंडिया की है, ये बाहर देश की एक्जॉटिक स्पीसीज हो जाएगी। क्लियर बेटा, सारे बच्चों को अच्छे से याद करना। हमने इसके अंदर एक ही साइंटिस्ट का नाम लिया, और वो कौन से, एली क्यूनी, जिन्होंने कौन सी टेक्निक यूज़ की है, हाइपोफजिशन यूज़ की है। ओके बेटा, हाइपोफजिशन। स्पॉन के अंदर डिफरेंस याद करना, फर्टिलाइज्ड एग, फिर हमने क्या कहा, हैचलिंग होती है, फिर हमने क्या कहा, फ्राई, देन क्या होती है, फिंगर लिंक्स। नियर टू अडल्ट कौन होगा, फिंगर लिंक्स होंगे। क्लियर है बेटा। एक आपने कभी एक्वा कल्चर भी अगर पढ़ा है, एक्वा कल्चर, एक्वा कल्चर का मतलब क्या होता है, कल्चरिंग ऑफ एक्वाटिक प्लांट एंड एनिमल्स, जो पानी के अंदर प्लांट्स होंगे। अब इसमें ये और ये, इसको एक साथ मत मान के चलना, ये पानी के अंदर नहीं, इसको पानी की जरूरत है। एक्वाटिक प्लांट्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है। एक्वाटिक एनिमल में फिश वगैरह आ जाएंगे, एक्वाटिक प्लांट भी काफ़ी होते हैं, लिली होता है ये, तो इन सबको अगर हम एक साथ कल्चर करेंगे तो वो एक्वा कल्चर कहलाया जाता है। क्या कहलाया जाता है, एक्वा कल्चर। क्लियर बेटा सारे बच्चों को। तो ये हमने क्या बात कर ली है, पिस्की कल्चर के बारे में। ओके, थैंक यू।